हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी भी कहते हैं। हम उसकी एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5th। वो हम देखते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और 1/2 मीटर का चढ़ाई है, 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर की चौड़ाई है। ठीक है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। हमें फाइंड करना है कि टोटल जो कंक्रीट यहाँ पर बना उसका वॉल्यूम क्या था, उसका आयतन क्या है, हमें वो निकालना है। कुल 15 सीढ़ियाँ हैं, डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रखा है। तो हमें यहाँ पर पहले चीज़ें देखनी है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है, वो हमें पहले यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, ये चौथी सीढ़ी है, पांचवी, ऐसे करके कुल 15 सीढ़ियां हैं यहाँ पर। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि जब तुम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जाओगे तो ये जो ऊंचाई है ना सीढ़ियों की, वो आपकी बढ़ती जाएगी। चौड़ाई और लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसमें ऊंचाई है, ऊंचाई आपको 1/4 दे रखी है, ये ऊंचाई है, ये बढ़ती रहेगी। ठीक हो गया। तो ऊंचाई आपकी बढ़ती जाएगी और जो लंबाई है और चौड़ाई है वो उतनी ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो पहली सीढ़ी है हम पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, फिर जोड़ते हैं हम इस दूसरी सीढ़ी के साथ, फिर हम उसको जोड़ेंगे तीसरी सीढ़ी के साथ, फिर चौथी सीढ़ी के साथ, ऐसे हम कुल 15 सीढ़ियों को यहां पर जोड़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पहली सीढ़ी का जो आयतन है वो कितना है। तो जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी का आयतन देखेंगे तो आपको पता है कि ये जो सीढ़ी है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, घनाभ है और घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम कहते हैं जिसको, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ हर सीढ़ी पे हमें लगाना है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहली वाली सीढ़ी के लिए, जो हमारी पहली सीढ़ी है उसके लिए हम सबसे पहले आयतन निकाल के देखते हैं। तो पहली वाली जो सीढ़ी है उसमें ये है ऊंचाई, ठीक हो गया, ये है उसकी चौड़ाई, ये है लंबाई। लंबाई वहां पर मैंने आपको दिखा रखा है कितना है, 50 मीटर है। तो लंबाई होगी 50 मीटर। तो हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, सबकी यूनिट एक जैसी है तो हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। तीनों को गुणा कर दो, पहली वाली सीढ़ी का आयतन आ गया। अब हम निकालते हैं दूसरी वाली सीढ़ी का आयतन। ठीक है, ये पहली सीढ़ी हो गया। अब हम निकालते हैं दूसरी हमारे पास जो सीढ़ी है उसका आयतन, दूसरी सीढ़ी का आयतन। और दूसरी सीढ़ी का आयतन निकालना है तो हमें, हमारे पास एक दूसरी सीढ़ी बनी हुई है, देखते हैं इसमें क्या है। तो दूसरी सीढ़ी में ये तो आपका 1/2 है जो कि क्या है, चौड़ाई। ये आपके पास कितना है, ये है 50, जो इतना ही रहेगा। लेकिन ये क्या हो गई, दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ गई। पहले कितनी ऊंचाई थी, 1/4, अब और कितनी बढ़ गई है, 1/4, है ना। तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई आपके पास, 1/4 को 1/4 से जोड़ दो, या तो ऐसे कर सकते हो, या तुम बोलोगे 2 गुणा 1/4। ये 2 को 1/4 से गुणा कर लो, जो आपके पास आया इसका मतलब वही आपके पास नई ऊंचाई होगी। अच्छा, अगर मैं अगली सीढ़ी की ऊंचाई देखूंगा तो उसमें ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो अगली सीढ़ी की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 1/4।
उसके बाद जो अगली सीढ़ी है उसकी ऊंचाई देखनी है, तो ये है 1/4, ये है 1/4, ये है 1/4, ये है 1/4, तो आप बोलोगे 4 मल्टीप्लाई 1/4। तो हर सीढ़ी के लिए सिर्फ जो ऊंचाई है वो ही बदल रही है, बाकी जो दोनों चीजें हैं वो एक जैसी हैं। ठीक हो गया। तो दूसरी सीढ़ी का आयतन हम अगर निकालें तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/4। ये तो आपके पास पता है ऊंचाई है, ये चौड़ाई और ये लंबाई। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिखूं तीसरी सीढ़ी का आयतन, अगर यहां पर तीसरी सीढ़ी का आयतन निकालूं तो सिर्फ आपको पता है ना कि जो ऊंचाई है वही बदल जाएगी। तो तीसरी सीढ़ी के लिए ऊंचाई हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50, कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही आप चौथी सीढ़ी के लिए निकाल सकते हो, पांचवी सीढ़ी के लिए। ऐसे ही 15वीं सीढ़ी के लिए अगर निकालना चाहो, 15वीं सीढ़ी का आयतन, क्योंकि कुल 15 है ना, तो 15वीं सीढ़ी का आयतन कैसे निकालोगे? सिंपल वही है, 15 गुणा 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे पास कुल 15 सीढ़ियां हैं, तो उनका हम आयतन कैसे निकालेंगे। तो सभी सीढ़ियों का आयतन मैंने यहां पर निकाल कर आपको दिखा दिया। बाकी चौड़ाई में और लंबाई में कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। जब सीढ़ियों की सिर्फ ऊंचाई बढ़ती है तो ये दोनों चीजें ऐसे ही रहती हैं। अब हमें क्या करना है, पहली सीढ़ी का आयतन ये है, इसका मतलब है इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी जो है इतने कंक्रीट से मिलकर बनी है। ऐसे ही दूसरी सीढ़ी का जो आयतन है इसको पूरा सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करने पे जो मेरे पास आंसर आएगा उसका मतलब ये होगा कि दूसरी सीढ़ी उतने कंक्रीट से मिलकर बनी हुई है। ऐसा ही तीसरी सीढ़ी के लिए, ऐसा ही 15वीं सीढ़ी के लिए। तो हमें यहां पर ये बताना है कि कुल कितना कंक्रीट यहां पर यूज हुआ है, कुल जो कंक्रीट आपने यहां यूज किया है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हर सीढ़ी के आयतन को जोड़ेंगे एक दूसरे से साथ। ठीक है, 15 सीढ़ियां हैं तो हम 15 सीढ़ियों के आयतन को जोड़ेंगे, तो हमारे पास जो कुल आयतन आएगा वही इस सीढ़ी में यूज हुए कंक्रीट का आयतन होगा। ठीक है, तो अब अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारे पास क्या बनेगा वो हम यहां पर देखते हैं। इसको यहां पर रब कर देते हैं। तो डायग्राम आपको बुक में भी बना हुआ मिलेगा, तो ये समझाने के लिए यहां पर डायग्राम बताया था। अब हम देखते हैं अगर मैं सभी आयतन को जोड़ूं तो क्या बनता है मेरे पास सबसे पहला है 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50। ठीक हो गया। दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50। ऐसे ही मेरे पास तीसरा है 3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50। ऐसे करते करते जो मेरे पास 15वां होगा वो है 15 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50। तो 15 सीढ़ियों के आयतन मैंने यहाँ आपको इस टाइप से लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारा ये चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी, मतलब एपी है। तो ये एक एपी बनना चाहिए क्योंकि वही फॉर्मूला हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो एपी बनाने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 1/4 1/2 और 50, 1/4 1/2 50, 1/4 1/2 50, 1/4 1/2 50, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो हम इन नंबर्स को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इन नंबर्स को मैं बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50। अब अंदर क्या बचेगा वो हमें देखना है। तो यहां से सारे नंबर्स बाहर आ चुके हैं, तो कौन सा बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। इसमें से क्या है, सब आ चुके हैं, सिर्फ 2 बचेगा। ऐसे ही इसमें से सारे नंबर बाहर आ चुके हैं, सिर्फ 3 बचा हुआ है। ऐसे ही करते करते जो लास्ट का हमारे पास नंबर है वो उसमें से हमारा 15 बचेगा। अब इसको अगर सॉल्व कर दोगे वही पूरे कंक्रीट का आयतन आ जाएगा। तो यहां पर हम स्टार्टिंग में यहां पर हम लिखेंगे, इसको यहां पर रब कर दे रहा हूं, हम लिखेंगे 15 सीढ़ियों का
आयतन, 15 सीढ़ियों का आयतन क्या कैसे निकालना है, ये ऐसे मैंने जोड़ के दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 25 से चला जाएगा, तो मेरे पास यहाँ आंसर आ गया 25/4, 25/4 आ गया। अब ये जो अंदर है 1 + 2 + 3 अप टू 15, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास आपको फॉर्मूला पता है, ये है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP का n/2 a + an। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है n/2 2a + n-1 d। चाहो तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे लिए ज़्यादा आसान ये रहेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, कुल कितने पद हैं यहाँ पर 15, तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ S15। ठीक हो गया, क्योंकि 15 पद हैं, हमें दिख रहा है पहला दूसरा तीसरा से 15 तक है, तो कुल 15 पद हैं, हमें पता है। तो S15 का फॉर्मूला, अगर ये वाला फॉर्मूला देखोगे तो S15 का फॉर्मूला क्या होता है, 15/2 a + a15। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ये होगा 15/2 और ब्रैकेट में a + an होगा। ठीक है, तो a क्या है इसमें, ये है फर्स्ट टर्म, पहला पद को हम a बोलते हैं, तो इसको हटा देता हूं, इसकी जगह मैं रख लेता हूं 1। ये इसको an भी लिख सकते हैं, a15 भी लिख सकते हैं, है ना, तो an हटा देते हैं, a15 का मतलब है 15वां पद, तो इसमें आप 15वां पद देखोगे तो 15वां पद क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है, तो मतलब इसको हटाकर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 25/4 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो 16 आ जाएगा। 4 2 इसको काट सकते हैं, 4 4 16 हो गया और 2 2 4 हो गया। 25 2 से मल्टीप्लाई होगा, 25 15 और 2 ये तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50 और साथ में हमारे पास यहाँ है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 750 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास जो 15 सीढ़ियाँ थी उनका आयतन आ चुका है, उनका वॉल्यूम हमने निकाल लिया यहाँ पर। और इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर उन लोगों को ज़रूर करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।